इसरो 14 जुलाई 2023 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से चंद्रयान 3 को लॉन्च करता है, जो कि अराउंड 40 दिनों के बाद 23 अगस्त को चांद पर पहुंचेगा। तो आइए हम चंद्रयान 3 के इस पृथ्वी से लेकर चांद तक के सफर को समझने की कोशिश करते हैं। चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग के लिए रिवर्स काउंटिंग की गूंज सुनाई दे रही है। 3, 2, 1, 0 सेकंड्स। चंद्रयान 3 जो कि इसरो के द्वारा चांद पर भेजा गया तीसरा स्पेसक्राफ्ट है। इसमें भी चंद्रयान 2 की तरह ही लैंडर का नाम विक्रम और रोवर का नाम प्रज्ञान रखा गया है, लेकिन इसमें ऑर्बिटर नहीं है। इसमें प्रपल्शन मॉड्यूल लगाया गया है जो कि लैंडर को मून के ऑर्बिट में पहुंचाएगा। अब आइए हम चंद्रयान 3 के स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे कि ये जो ऊपर वाला भाग है ये लैंडर है और ये निचला भाग प्रपल्शन मॉड्यूल है। प्रपल्शन मॉड्यूल ही लैंडर को चंद्रमा के ऑर्बिट तक ले जाता है। लैंडर के अंदर ही रोवर रखा होता है जो कि सॉफ्ट लैंडिंग के बाद चांद पर लैंडर से बाहर निकलता है। अब आइए हम जानते हैं कि चंद्रयान 3 चांद तक कैसे पहुंचेगा। सबसे पहले चंद्रयान 3 को रॉकेट से कैरी किया जाता है और पृथ्वी की कक्षा तक ले जाया जाता है और यहाँ से रॉकेट्स अलग हो जाती हैं और अब ये जो पूरा सिस्टम है पृथ्वी की कक्षा में चक्कर लगाते हुए चांद की तरफ बढ़ेगा। पृथ्वी की कक्षा में कुल 5 इंजेक्शन ऑर्बिट्स हैं। जब ये चंद्रयान 3 इस पॉइंट पर पहुंचता है तब इसे थ्रस्ट दिया जाता है और ये अपना ऑर्बिट चेंज करता है। ये अपने ऑर्बिट को बड़ा करते हुए 5 ऑर्बिट पार करने के बाद पृथ्वी की कक्षा छोड़कर चांद की तरफ निकल जाता है और इस समय चंद्रयान 3 पृथ्वी की कक्षा को छोड़कर चांद की तरफ निकल चुका है। चंद्रमा की कक्षा में पहुंचने के बाद चंद्रयान 3 अपनी स्पीड को कम करते हुए अपने ऑर्बिट को कम करता है और चांद के पास पहुंचता है। जब ये स्पेसक्राफ्ट चांद से महज 100 किलोमीटर की दूरी पर होगा तब प्रपल्शन मॉड्यूल और लैंडर सेपरेट हो जाएंगे और प्रपल्शन मॉड्यूल चांद की कक्षा में ही चारों तरफ चक्कर लगाता रहेगा और लैंडर और पृथ्वी के बीच कम्युनिकेशन के लिए रेले सैटेलाइट की तरह वर्क करेगा। इसके बाद आइए हम सॉफ्ट लैंडिंग के प्रोसेस को इस पिक्चर के थ्रू समझते हैं। सबसे पहले चांद से 100 किलोमीटर दूरी पर पहुंचने के बाद लैंडर प्रपल्शन मॉड्यूल से सेपरेट हो जाएगा और जब ये 30 किलोमीटर की दूरी पर पहुंचेगा तब थ्रस्टर्स की मदद से ये अपने स्पीड को स्लो करना शुरू करेगा। इस बार लैंडर में स्कैनर सिस्टम लगाया गया है जो कि 100 मीटर एल्टीट्यूड पर पहुंचने के बाद चांद की सतह को स्कैन करेगा और किसी फ्लैट सरफेस में सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। सॉफ्ट लैंडिंग ही इस मिशन का सबसे कॉम्प्लिकेटेड टास्क है क्योंकि पिछली बार चंद्रयान 2 इसी जगह फेल हुआ। अब सॉफ्ट लैंडिंग के बाद लैंडर से रोवर बाहर आएगा और चांद की सतह पर चलेगा। रोवर तस्वीरें लेगा, टेम्परेचर रीडिंग करेगा और यहाँ की मिट्टी और चट्टानों के सैंपल लेकर चांद के बारे में जानकारी इकट्ठा करेगा। ये तो रहा चंद्रयान 3 के पृथ्वी से लेकर चांद तक का सफर। अब आइए हम जानते हैं चंद्रयान 3 की करंट लोकेशन क्या है। वैसे तो 25 जुलाई को चंद्रयान 3 ने पृथ्वी के 5वें इंजेक्शन ऑर्बिट में इंटर किया था और ये 1 अगस्त को पृथ्वी के 5वें इंजेक्शन ऑर्बिट को छोड़कर चांद के लिए निकल गया था और 5 अगस्त को इसने सक्सेसफुली चांद के ऑर्बिट में एंट्री कर ली थी। चांद के ऑर्बिट में एंट्री करने के बाद चंद्रयान 3 ने ये वीडियो देखा है जिसे आप देखिए। इस वीडियो में ये जो गोल्डन भाग दिख रहा है ये चंद्रयान 3 की बॉडी है। चंद्रयान 3 के चंद्रमा के नॉर्थ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग के बाद भारत दुनिया की ऐसी पहली कंट्री बन जाती जो कि चंद्रमा के नॉर्थ पोल पर सबसे पहले सॉफ्ट लैंडिंग करने वाली कंट्री है। लेकिन अभी इस कहानी में एंट्री हो गई है लूना 25 की, जो कि रशियन स्पेस एजेंसी रोसकोसमोस के द्वारा 10 अगस्त को लॉन्च कर दिया गया और बताया ये जा रहा है कि ये 12 से 13 दिनों के अंदर ही चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग कर लेगा। अब देखने वाली बात यह है कि भारत का चंद्रयान 3 या रशिया का लूना 25
कौन सबसे पहले चंद्रमा के नॉर्थ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करता है। वीडियो का सेकंड पार्ट मैं 23 अगस्त के बाद ही बनाऊंगा। जैसी सिचुएशन रहेगी, कौन सी कंट्री पहले पहुंचती है या क्या होता है, उसके अकॉर्डिंग मैं वीडियो का सेकंड पार्ट बना दूंगा। लेकिन अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आप कमेंट में लिख दीजिए कि चंद्रयान 3 ही सबसे पहले नॉर्थ पोल पर पहुंचेगा।